अब हम ये देखते हैं कि अगर किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना है तो वो कैसे होगा और उसका प्रूफ कि वो कैसे डिवाइड होगी। तो ये है कंस्ट्रक्शन 11.1 जो बुक में गिवन है, ठीक है, उसी को हम प्रूव करके देखते हैं। डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। जैसे मान लिया कि एक लाइन हमें गिवन है ए बी, इसकी लेंथ हमें मालूम नहीं है, ठीक है। अगर इसकी लेंथ गिवन होती तो हम इसको किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते थे, क्योंकि लेंथ मालूम है। जैसे लेंथ है 10, ठीक है, और तुम्हें कहा है कि रेशियो डिवाइड करो 1:1, तो हम उसको हाफ कर देते 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। या मान लो लेंथ गिवन है 12, ठीक है, और उसको रेशियो डिवाइड किया हुआ है 1:4, तो 1:4 मतलब 1/4 पार्ट, ठीक है। तो 12 का 1/4 पार्ट क्या होता है 3, तो 1:4। तो जब भी लाइन की लेंथ गिवन होगी उसको हम डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं विदाउट एनी कंस्ट्रक्शन। पर जब लाइन की लेंथ गिवन नहीं है और हमें लाइन ही गिवन है तो उसको हम कंस्ट्रक्शन से कैसे करेंगे डिवाइड, उसका प्रोसेस हम यहां देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक एक्यूट एंगल पे एक रे बनानी है, ठीक है। ये एक रे है जो एक्यूट एंगल पे जा रही है, इसका नाम हमने रख दिया AX। एक्यूट एंगल तो तुम्हें पता ही होगा, एक्यूट एंगल का मतलब होता है ऐसा एंगल जो 0 और 90 के बीच में हो। तो ये एंगल 0 और 90 के बीच में है। अब माना कि ये जो लाइन है AB, इसको हमें M/N रेशियो में डिवाइड करना है। इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है और यहाँ पे M की वैल्यू है 3 और N की वैल्यू है 2। मतलब हमें इस रेशियो को 3:2 लिख सकते हैं। तो इस लाइन को हमें 3:2 में डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम, हमने एक्यूट एंगल पे एक रे बना ली। अब इस रे के लिए, अब इस रे पर हम टोटल 5 डिवीजन बनाएंगे। ये 5 कहां से आया, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, M + N क्या हो जाएगा 5। ये प्रोसेस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो इस रे के ऊपर 5 डिवीजन बनाएंगे, 5 डिवीजन इक्वल लेंथ के, ठीक है। तो वो कैसे बनाए जाएंगे, कंपास की एक पॉइंट को यहां रखना है, ठीक है। कंपास को थोड़ा खोल दीजिए, कितना भी आपकी इच्छा के अनुसार, एज पर योर चॉइस, और आर्क लगाइए। अब पता होना चाहिए 5 आर्क लगाने हैं, 5 पॉइंट बनाने हैं, तो उस हिसाब से लेंथ भी देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे मैंने आर्क को दूसरे कलर से लगाते हैं ताकि आर्क का कलर दिखाई दे। जैसे मैंने पहला आर्क यहां लगाया, दूसरा यहां लगाया, तीसरा यहां लगाया, चौथा यहां लगाया, और ये लास्ट 5th यहां लगा दिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 आर्क की नेमिंग कर दी। ये हो गया A1, A2, A3, A4, A5, ये इसकी नेमिंग हो गई। अब करना क्या है, अब है कि जो पॉइंट B है, इस पॉइंट B को इस पॉइंट A5, जो लास्ट A5 पॉइंट है, इससे हमें मिलाना है, ठीक है। तो इसको इससे मिला दिया। अब क्या करना है, अब इसका जो पॉइंट A3 है, A3 मतलब M की जो वैल्यू है, उस पॉइंट पे, यहां पे जो एंगल बना, मान लो ये एंगल कुछ भी रहा होगा, इस एंगल के इक्वल यहां पे एक एंगल बनाना है। तो अगर कोई एंगल गिवन हो तो उसके इक्वल एंगल कैसे बनाया जाता है, कंपास के हेल्प से, ये हमें पता है, ठीक है। कंपास के एक पॉइंट को यहां रख लेंगे। सबसे पहले तो आर्क लगाएंगे, जैसे ये आर्क यहां लगा हुआ है ऐसा, तो ऐसे ही एक पॉइंट कंपास का यहां रखा A3 पे और आर्क लगाया ऐसे। मान लीजिए आर्क लगा ऐसा, इतना खोला,
और आर्क ऐसा लगा। अब इस आर्क की जो लेंथ है, आर्क लेंथ, उसको मेजर करेंगे कंपास से। कंपास का एक पॉइंट यहां रखा और एक यहां, एक यहां पे और एक यहां पे, और इसकी मेजर कर ली लेंथ इतनी। अब ये की जो लेंथ है वो यहां कट लगा है एक, ठीक है। ये थोड़ा रफ वर्क है, ध्यान रखना। एंगल जब भी मेजर किया जाता है तो बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। इस कंपास की यूज से ऐसे लगाया जाएगा और फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो एंगल बन रहा है ये वाला, इसकी पैरेलल एक लाइन यहाँ पे बनेगी। तो ये ऐसा बनेगा, मान लो ये आर्क जो है यहाँ लगेगा, तो ये इसके पैरेलल एक लाइन ऐसी बन जाएगी। ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट को हम सी ले लेंगे। तो ये दोनों एंगल जो है वो दोनों इक्वल होने चाहिए और ये दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए। अब हुआ क्या, अब अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं दो ट्रायंगल लूं, कौन से ट्रायंगल, एक तो ये वाला और तो ये जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो हम लिख सकते हैं कि A3C इज पैरेलल टू A5B। और जरा याद करो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अगर किसी भी ट्रायंगल में लगानी होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABA5, ABA5, इसमें एक लाइन जो है दूसरी के पैरेलल है, ये गिवन है, ठीक है। यह हमने कहा एक कंस्ट्रक्शन से हमने बनाया है, तो ये इसके पैरेलल हो गई। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है, जरा रिवीजन करें। ट्रायंगल में हमने पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन को बनाया जाए जो दूसरी साइड के पैरेलल हो और वो लाइन जो है वो अदर टू साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो दोनों जो साइड्स हैं उनका रेशियो सेम होगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल and it intersect in two distinct point of other two sides, then other two sides are divided in the same ratio। ये स्टेटमेंट पेज नंबर 124 ट्रायंगल चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर if a line is drawn parallel to one side of a triangle and it intersect at two distinct point of other two sides, then other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो मैं लिखूंगा A3 डिवाइड बाय A3A5 इज इक्वल टू AC डिवाइड बाय CD। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से स्टेटमेंट आ गया। अब हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया था, हमने अगर देखा जाए तो ये 1 पार्ट 2 3 4 और 5th पार्ट, तो ये 3 हिस्से हुए, ये भी 3 हिस्से हुए, 3 पार्ट्स एंड 2 पार्ट्स। ये हुए 3 पार्ट्स, ये 2 पार्ट्स। तो अगर कंस्ट्रक्शन से देखा जाए बाय कंस्ट्रक्शन, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, अगर मैं A3 को लिखूं तो ये 3 पार्ट्स है, और अगर मैं A3A5 को लिखूं तो ये 2 पार्ट्स है। तो बाय कंस्ट्रक्शन इसका रेशियो 3/2 है। तो अगर ये 3/2 मैं यहां पुट कर दूं तो ये बन जाएगा इसके इक्वल।
तो हम कह सकते हैं कि AC और CB का रेशियो भी क्या है, 3:2 है। मतलब ये 3 है और ये 2 है, इनका रेशियो 3:2 है। तो ये प्रूव हो गया बाय कंस्ट्रक्शन कि जो लाइन सेगमेंट हमें दिया गया था वो 3:2 में डिवाइड हो गया। तो ये मेथड 1 है किसी भी गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए, और रेशियो भी हमें गिवन होगा तो उसको उसी हिसाब से किया जाएगा। मेथड के स्टेप याद रखने के लिए क्विक रिवीजन। सबसे पहले लाइन ड्रॉ की हुई है, वो गिवन है, लेंथ मालूम नहीं है, एक रे बनाई, एक्यूट एंगल पे एक रे बना दी, रेशियो गिवन है, मान लो 3:2, दोनों को ऐड कर दिया, उतने पॉइंट बना दिए, इक्वल डिवीजन कर दिए, और फिर जो लास्ट पॉइंट है उसको और इसको मिला दिया, इसके पैरेलल एक लाइन यहां ड्रॉ कर दी, और ये जो भी पॉइंट आया वो इस पूरी लाइन को इस रेशियो में डिवाइड करेगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। मैंने मेरा काम कर दिया, अब आपका काम शुरू। आपको करना है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, डिसलाइक, जो भी आपकी मर्जी है वो करो, ठीक है। डिसलाइक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक तो हुआ मैं, जितनी बार डिसलाइक करोगे बढ़िया है। बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जाम्स के लिए।